नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम बट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप मुझे तो पहले से जानते ही होंगे, मेरा नाम अजय है और मेरा संक्षिप्त परिचय मैं आगे दूंगा। मैं आज फिर से आपके लिए सीयूटी का एक नया कोर्स लेकर आया हूं। मैंने लास्ट ईयर भी आपको पढ़ाया था, आप सभी को पता होगा। तो ये जो हमारा कोर्स है मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम बट के इस प्लेटफॉर्म पर CUT PG 2024 के लिए। ये हमारा कोर्स सोशियोलॉजी के लिए है और जिसका कोड है HUQP22। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अभी आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या इस कोर्स में होने वाला है। उससे पहले जैसा कि मैंने कहा है कि आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं, फिर भी आपके लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि मेरा नाम अजय है और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो BA ऑनर्स में BHU से की, सोशियोलॉजी में ही। इसके साथ ही मैंने 2022 का जो CUT PG का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले भी CUT हुआ था, बट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट टाइम 2022 में CUT में इंक्लूड हुई थी। उनमें से एक JNU भी है, BHU भी है, ये भी इंक्लूड हुए थे। तो मैंने ऑल इंडिया रैंक 34th के साथ एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिसमें मेरी 99.41 परसेंटाइल था और मैं UGC नेट भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ अभी मैं JNU का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में। मैं अभी मेरी सेकेंड ईयर चल रही है। तो ये मेरे बारे में था, आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। इससे पहले भी मैं लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम बट पे आप सभी को पढ़ाया था, आपने अच्छे से क्लासेस देखी थी, काफ़ी बच्चे पेड बैच में भी आए थे। उन्हीं में से एक जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने धमाकेदार जीत हासिल की थी लास्ट ईयर CUT में। मेरे बैच में ऑलमोस्ट 12 बच्चे के समथिंग इनरोल थे और इन 12 बच्चों में से हमारा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहा था ऑल ओवर इंडिया। यदि हम देखें तो मैंने 12 में से 12 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, जिसमें से सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि तीन बच्चे JNU में इस समय हैं। आपको मतलब इट इज़ सरप्राइजिंग कि हमने इतने अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत की थी। आप सभी के साथ मैंने अपना कंटेंट शेयर किया था, अपने कंटेंट को मैंने इतना तगड़ा बना के रखा हुआ है, इतना टू द पॉइंट CUT के लिए मेरा जो कंटेंट है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलेवेंट मेरा कंटेंट है। तो उसके चलते ही हमारे 12 बच्चों में से 12 बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उनमें सिलेक्शन हो पाया, जिनमें से 3 बच्चे तो JNU आए। और JNU एक सभी का सपना रहता है JNU आने के लिए। और यदि आप भी JNU आना चाहते हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम बट पे मेरे द्वारा पढ़ाई गई सोशियोलॉजी से अच्छा आपको टीचर ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ सक्सेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूसली, उसके बारे में बता रहा हूँ कि JNU में बच्चे आए, DSC में बच्चे आए थे और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, एविडेंस है आपको, ताकि आपको जो हमारा फीडबैक है, फीडबैक के तरीके में आपको पता चल पाए कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं और मेरा जो सिलेक्शन रेशियो है वो कितने बच्चों का मैं देता हूं, उसके बारे में आपको पता चले। तो नेक्स्ट बारी आपकी है, जल्दी से जल्दी एग्जाम बट से जुड़ जाइए। कैसे कोर्स स्टार्ट होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको एग्जाम बट सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में CUT PG की तैयारी के लिए। UG सभी तरीके के कोर्सेज, सभी एंट्रेंस एग्जाम जितने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सारे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, सबकी तैयारी कराई जाती है। उसमें से ही सोशियोलॉजी है और सोशियोलॉजी आपके लिए एग्जाम बट पे जो पढ़ाई जाएगी, इससे अच्छी सोशियोलॉजी आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। इसका मैं आपको वादा कर सकता हूं और ये वादा आपके सच्चाई के रूप में, इस तरह के चेहरे आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो वादा किया था वो वादा मैंने सच्चा किया था। तो ये मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताया हूं कि 12 स्टूडेंट एनरोल हुए थे। आपने एक पोस्टर देखा होगा एग्जाम बट ऑफिशियल करके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिखा है कि मैंने
जेएनयू में, हालांकि जो मेरे पैड बैच में थे उसमें 3 बच्चे थे, लेकिन मैंने ओवरऑल देखें तो 3 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, क्योंकि इसके साथ ही साथ मेरे कुछ अपने दोस्त थे जो मेरे बैच में नहीं थे, पेड बैच में नहीं थे। मैंने सिर्फ पेड बैच का आपको डाटा यहाँ पे लिया है। यदि ओवरऑल देखूँ तो मैंने जेएनयू में 9 सिलेक्शन दिए हैं, और टोटल बच्चे देखें तो मैं 17 को गाइड कर रहा था, जिसमें से 12 मेरे पेड बैच में थे। बाकी मेरे 5 दोस्त थे जो बीएचयू से जुड़े हुए थे मुझसे, और समय समय पे गाइडेंस ले रहे थे, तो वो लोग भी हैं। और भी मेरे दोस्त थे जो मुझसे किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे। तो मैंने इस तरीके से जेएनयू में लगभग 9 सिलेक्शन दिए हुए हैं, जिनमें से 3 मेरे पेड बैच के छात्र थे, जो 12 बच्चों में काउंटिंग है उनकी। तो उन 12 बच्चों में से मैंने बताया कि 3 को तो जेएनयू मिला, और जेएनयू तो सभी का एक सपना होता है, आपका भी होगा, मेरा भी था एक दिन, और उसके लिए मैंने मेहनत की। उसके लिए मैं जब बीएचयू में पढ़ता था तो वहाँ पे पढ़ने के लिए मैं लाइब्रेरी जाता था, और काफ़ी मेहनत की वहाँ पे। वहाँ की लाइब्रेरी आप देखेंगे 24/7 ओपन रहती है। तो उसके लिए मैं वहाँ जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, नोट्स बनाए, और वही नोट्स, जिन नोट्स से मैंने तैयारी की, जिन नोट्स से इन छात्रों ने जो आज जेएनयू में पढ़ रहे हैं, बीएचयू में, हैदराबाद जैसी नो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, डीएससी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी वही नोट्स पढ़े, और वो कह रहे थे, उनका जो फीडबैक है, अभी मैं एक दिन उन सभी का इंटरव्यू लूंगा, तब आपको पता चलेगा कि वो बच्चे कितने मतलब सरप्राइज थे कि सर आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि एग्जैक्ट पॉइंट सीयूटी के लिए एकदम रिलेवेंट है, और उससे ही क्वेश्चंस आए हैं। मेरे पढ़ाए हुए में से 75 जो सेकंड पार्ट होता है सोशियोलॉजी का, उसमें से ऑलमोस्ट 65 प्लस क्वेश्चंस थे। तो ये अपने आप में कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको दिखाता है कि आपका कंटेंट कितना रिलेवेंट है। तो 3 बच्चे जेएनयू में, इसके अलावा 7 बच्चे डीएससी में हैं, जिनका 7 बच्चों का डीएससी में हुआ था, और इसके साथ ही साथ बाकी के जो बच्चे हैं, एक का हैदराबाद में है, एक का या 2 का शायद, और बीएचयू में भी है, क्योंकि कुछ लोगों का डीएससी और हैदराबाद हुआ था, तो उन लोगों ने फिर उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लिया। तो सारे बच्चे आप देखेंगे कि सभी के सारे 12 बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में आज स्टडी कर रहे हैं, जो कि मेरे पेड बैच का एक पिछले साल हिस्सा थे। तो ये आप अपने आप में एक सक्सेस रेट बताता है कि मेरा सक्सेस रेट क्या रहा है। और इन बच्चों से मैं आपको एक बार इनका इंटरव्यू लूंगा, तो आप लोग भी एग्जाम बट के यूट्यूब चैनल पे उनको देखेंगे, इसी पे वो चैनल पे इंटरव्यू उनका आएगा। इसके साथ ही साथ अब ये तो मेरे बारे में हो गया, मेरे सक्सेस स्टोरी इतने सो फार जो मैंने जर्नी तय की है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर इस कोर्स में ऐसा है क्या जो इतने बच्चों का सिलेक्शन दिलाता है। तो इसमें बेसिकली इस कोर्स में मैंने 6 जेम्स रखे हुए हैं। अब इसमें क्या क्या रहने वाला है ये आप देखिए। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। लाइव क्लासेस आपके लिए मेन है, और दूसरा जो सबसे मेन है दैट इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि आपको टाइम नहीं होता है, और जिस टाइम में लाइव होता हूं तो आप बाद में भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो आपके लेक्चर्स जो आपका ग्रुप होगा उसमें रहेंगे। इसके बाद टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट्स होंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट। देखो पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन जो बच्चों का सिलेक्शन, सभी के पास कंटेंट भी हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो ये कहा जाता है वो कुछ ना कुछ तथ्यों पे सोच समझ के और उन तथ्यों को जान पहचान के लोगों ने इस तरह की बात कही होगी। तो वो बात यहाँ पे लागू होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, और वो टेस्ट हम आपको मुहैया करवाएंगे। वो टेस्ट आपको हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करके बताएंगे, ताकि आपके माइंड में वो डायरेक्ट हिट करें, और फिर आप डायरेक्ट सीयूटी में उनको सही तरीके से कर पाएं। इसके बाद पीवाईक्यूज डिस्कशन आप देखते होंगे पीवाईक्यूज में आप जब कोई बुक खरीदते होंगे, पीवाईक्यू की बुक खरीदेंगे आप पिछले साल की, तो उसमें कई आंसर्स गलत दिए रहते हैं।
अब आपको उनका सही आंसर का पता नहीं रहता है, तो इससे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किया क्या जाए, कौन सा आंसर सही है। तो उन चीज़ों को हम लोग, आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे, क्लासेस में क्लियर करेंगे, तो आपको कंसेप्ट जो आपका रहेगा वो ज़्यादा क्लियर होगा। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सीयूटी में आपका सिलेक्शन पक्का। फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि सीयूटी का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत से लोग बैठते हैं, बट उनमें से सिलेक्शन जो आप देखेंगे जेएनयू जैसी संस्थाएं हैं उनमें सिर्फ 100 सीट्स हैं, सिर्फ 100 बच्चों का सिलेक्शन होना है, लाखों में बच्चे बैठना है और उनमें से सिर्फ कुछ मतलब यूँ कह सकिए कि 100 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन होना है। तो वो जो 100 लोगों का सिलेक्शन होना है वो उन्होंने क्या किया होता है, सब लोग पढ़ते हैं बट उनका जो स्टडी का तरीका होता है वो होता है स्मार्ट अप्रोच। वो स्मार्ट अप्रोच आपको मैं मुहैया करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सिलेबस सब्जेक्ट को, सोशियोलॉजी को आपको कैसे अप्रोच करना है ताकि आपका सिलेक्शन जेएनयू और बीएचयू हैदराबाद जिसमें आप चाह रहे हैं उस मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ये आपके, इसके बाद बूस्टर डोज, बूस्टर डोज जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको डायरेक्ट सीयूटी में क्या कैसे क्या पूछा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपके एक तरीके से पूरा सोशियोलॉजी का फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है कि इसमें मैं आपको 0 to हीरो बनाने वाला हूं सोशियोलॉजी में। आपने देखा होगा कि सोशियोलॉजी में पीजी में इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं जिनका सोशियोलॉजी में कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, बीए में, यूजी में, अंडर ग्रेजुएशन में, तो उन बच्चों के लिए भी ये कोर्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको सोशियोलॉजी का कुछ नहीं आता है, आपको एबीसीडी नहीं आती है सोशियोलॉजी की, वो वहाँ से उस लेवल से मैं इस बैच में आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं घबराना है कि मेरा जो बीए ऑनर्स था वो सोशियोलॉजी में था तो अजय सर इसके आगे ही पढ़ाएंगे, आपको बेसिक फाउंडेशन, बेसिक जानकारी होनी चाहिए सोशियोलॉजी की, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं 0 से पढ़ाऊंगा और 0 से सीयूटी में सिलेक्शन दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो ये आपके लिए फाउंडेशन बैच है। तो इसे सभी, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से, किसी भी बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, यूजी में आपका कोई अनदर सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंसेज हो, किसी भी डिसिप्लिन से आप आ रहे हो, आपके लिए ये बैच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस कोर्स को मैंने मेनली 6 भागों में बांटा हुआ है। आप सीयूटी का सिलेबस देखेंगे, हम लोग भी आगे डिस्कस करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इसमें मैंने 6 यूनिट को मेनली रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा, सोशल प्रोसेसेस क्या होती हैं, सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, सोशल चेंज क्या है। कल्चर आपके सीयूटी में आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन कल्चर से ही अकेले पूछे जाते हैं। तो कल्चर को कैसे अप्रोच करना है, आपको लगेगा कि आप यूट्यूब कर लेंगे, किसी शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, कल्चर हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा। उसको आपको पेड बैच में पढ़ना जरूरी है, एकदम से जरूरी है। कल्चर का टॉपिक आपके लिए और चाहे मैं सोशल चेंज किसी भी टॉपिक की बात करूं, आपको एक बैच की, एक प्रॉपर गाइडेंस की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब आपके पास एक गाइडेंस होगा तो आपके पास जो अनदर टाइम बचेगा उसमें आपके इसी के साथ यूजी का प्रिपरेशन भी चल रहा है, उसके भी फाइनल एग्जाम होंगे, तो आपको वो भी देखना है। तो वो चीज़ें मेंटेन कैसे होंगी, जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा सोशियोलॉजी के लिए, तब आप एंट्रेंस भी क्लियर कर पाएंगे और आपके जो फाइनल ईयर यूजी के एग्जाम चल रहे हैं उसको भी क्लियर कर पाएंगे। तो वो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको सिर्फ सीखना है, आपको पढ़ते जाना है और मैं आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिलेक्शन मैं आपको दिलवाऊंगा। इसके साथ इंडियन सोसाइटी, सोशल रिसर्च आप देख लीजिए यूट्यूब में, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं इस चीज़ का कि इससे अच्छा आपको सोशल रिसर्च पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। तो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये जो हमारा 6वीं चीज़ है, 6वीं यूनिट जो हम पढ़ाएंगे, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसका कंटेंट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं, इसका कंटेंट है ही नहीं यूट्यूब पे। तो इसको एक जगह पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम्स वाला जो आपका पोर्शन है
वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब बात कर लेते हैं कि ये बैच मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो इतना जो भव्य बैच है वो मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मिड मार्च में एग्ज़ाम होने के ऑलमोस्ट 2 महीने और 1.5 ऑलमोस्ट 2 महीने या 1.5 महीने के पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप जो वो 1.5 या 2 महीने बचेंगे उसमें मैं आपके साथ हमेशा लाइव आऊँगा और आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। क्योंकि प्रैक्टिस हम बार बार चीज़ों को करेंगे, बार बार क्वेश्चंस करेंगे, बार बार फैक्ट्स को याद करेंगे, तो सीयूटी में हमारे सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो ये बम्पर बैच है ये आपका स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन रह गए हैं। इन 6-7 दिनों के बाद आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और ये 10 नवंबर को जो बैच स्टार्ट होगा ये बहुत ही विस्तृत और फाउंडेशनल बैच होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इससे जुड़ जाइए, ताकि आपकी कोई भी क्लास, लाइव क्लास मिस ना हो। क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ने का अपना ही एक मजा होता है। वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, तो आपका एक बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच से जुड़ जाएं, जो 10 नवंबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलेंगी। संडे के दिन आपके लिए स्पेशल क्लासेस और बूस्टर डोज मैं प्लान करूंगा कि इस संडे को क्या करना है, अगले संडे को क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ फ्रेंड्स, जो बैच है ऑलमोस्ट मैं 2.5 मंथ में, यानी कि 2.5 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि मिड नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, तो मिड नवंबर से नवंबर, दिसंबर और लास्ट जनवरी, यानी कि 30 जनवरी के पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप फरवरी और जो मार्च का जो टाइम है 1.5 महीने का, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जनवरी में 30 जनवरी के पहले भी हो सकता है, ये लोग 20 जनवरी के समथिंग, तो हम लोग देखेंगे इतने में। बट 30 जनवरी से पहले आपका कोर्स हर हालत में कंप्लीट हो ही जाएगा और बड़े विस्तृत तरीके से होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम जो एक्चुअली आप देखते हैं कि यूट्यूब में जब पढ़ाते हैं तो हम लोगों को कई तरीके के खर्चे होते हैं। मैं भी एक छात्र हूँ आप ही की तरह, मैं भी पीजी कर रहा हूँ, तो मेरे भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद यहाँ का स्टूडियो का चार्ज और सभी चार्जेस को मिला के आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी में एक आसान सा बैच आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत महंगे बैच है। जब मैं भी तैयारी करता था तो मैंने देखा कि 20-20 हज़ार में नो बैच मिल रहे हैं सोशियोलॉजी के। यदि किसी टीचर को देखते हैं जो पढ़ाए पूरा, तो उसमें देखते हैं कि 20,000 रुपये उनका फीस रहता है। अब वो 20,000 रुपये एक जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं लोग, मैं भी आता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, तो मेरे लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं तो कहूँगा इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मैं नहीं ले पाया। और सॉरी, और मैंने रियलाइज़ किया कि जो समस्या मुझे बियर करनी पड़ी वो आगे कोई नहीं करे। तो मैं जब पीजी करूँगा तो मैं बच्चों को हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा, सोशियोलॉजी में उन्हें पढ़ाऊँगा और बहुत ही सस्ते दामों में पढ़ाऊँगा। तो वैसे तो मैं कहूँ तो इसकी फीस लगभग यदि खर्चे सारे मिलाए जाए तो 5,000 के समथिंग होता है पूरा। बट मैंने अपनी तरफ से जो एग्ज़ाम बट के ओनर हैं उनसे बात की। मैंने कहा मुझे भले ही कम रुपए मिल जाए, बट मैं जो छात्र हैं जो हमारे 25 पहले 25 यदि अर्ली बर्ड्स की बात करें, जो अर्ली सोशल एनिमल्स होने वाले हैं, उनमें से जो 25 स्टार्टिंग के होंगे उनके लिए मैंने ये फीस उनसे कम करवा के मात्र 3,000 रुपये करवाई है। इसमें मुझे उन्होंने कहा कि आपको इसका कुछ मतलब ज़्यादा हिस्सा बियर करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कर लूँगा, लेकिन छात्रों को और जो मैं भी मतलब मेरे जो दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं आगे, उनको किसी तरह की, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो और बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही नॉमिनल दाम में वो इस कोर्स को परचेज कर पाए, ताकि वो भी जिस चीज़ से मैं वंचित रहा, जिस सिलेबस से, जिस कंटेंट से मैं वंचित रहा और मुझे चीज़ें अपने से करनी पड़ी,
उन्हें वो चीज़ें बड़े ही कम प्राइस पे, बहुत ही कम दामों में मैं उपलब्ध करा पाऊँ। तो इसके लिए मैंने इसकी फीस मात्र 3,000 रुपये रखी हुई है। आपको 3,000 में ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं कि लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, PYQs हो, MCQs हो, हर चीज़ मात्र 3,000 रुपये में मुहैया कराई जाएगी। आपको सिर्फ 3,000 रुपये में ये सब मैं आपको मुहैया कराऊंगा। इसके साथ ही साथ मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर लिया है। यदि अब भी आपको कोई डाउट है इस कोर्स से लेके जो हम स्टार्ट करने वाले हैं CUT के लिए, CUT PG सोशियोलॉजी के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम बट ऑफिशियल। तो आप किसी भी तरीके के डाउट को यहाँ क्लियर कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एग्जाम बट से आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमसे संपर्क करने के लिए आप इन 2 नंबरों का सहारा ले सकते हैं। ये आपको ऑलमोस्ट 24/7 आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए ये वीडियो हिंदी में बनाई है। इसके साथ ही साथ आपको जो कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा बट मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा आपको हिंदी में। और जो हिंदी से बच्चे आते हैं, यदि हिंदी में किसी को कंटेंट चाहिए तो मैं आपको उसमें हिंदी में भी उनको प्रोवाइड करा दूंगा। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आपको सोशियोलॉजी जो है वो इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। तो कंटेंट मेरा ऑलमोस्ट इंग्लिश में है, जैसे हिंदी में चाहिए होगा उसे हिंदी में भी मुहैया करवा देंगे। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा, लाइव पढ़ाऊँगा, वो बाईलिंगुअल होगा, बाईलिंगुअल होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको वही चीज़ हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। तो टोटली इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, टोटली हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे होंगे वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी में होंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे। बाईलिंगुअल क्लास रहने वाली है। इसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इन 2 नंबरों पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और आप हमारे एग्जाम बट ऑफिशियल करके जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उससे आप हमसे ज़रूर ऐड होइए और फॉलो करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी के लिए, स्पेशली सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी विथ अजय करके एक टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है और मैं यहाँ पे हमेशा आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको मैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड स्पेशली उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो सोशियोलॉजी विथ अजय इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम बट ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एग्जाम बट से जुड़े रहें। और इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो बढ़े और हम लोग ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ। और जितने लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा फ्लोरिश होगा, है ना। तो ज़रूरी है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विथ एग्जाम बट। And if you want to come JNU, please do subscribe this exam but channel, and please do subscribe sociology with Ajay telegram channel. And I will be online on telegram channel wheresoever you will try to contact me. And with it I am just wrapping up this video. And friends, I am hoping that you are doing well and stay healthy, and soon we will meet again. Thank you.